परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुबह फिर से एक बार और प्रभात मनन के द्वारा थोड़ी टाइम परमेश्वर का वचन के साथ मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद दुनिया के ऊपर और रहा है महाक्लेश के बारे में सीख रहा है। अभी हम तुरही फूकने के द्वारा पृथ्वी के ऊपर आ रहा है कठिनाई, विपत्तियाँ, परेशानी हम देखकर आ रहा है। पिछले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक 5वें तुरही फूकने के द्वारा अधोलोक से टिट्टियाँ, बहुत बड़ा एक विचित्र जंतु निकलकर पूरा दुनिया के लोगों के ऊपर काटकर उसी को दर्दनाक एक अनुभव में 5 महीने का तकलीफ़ दिया है, वही हमने देखा था। और उसका 6वें पद तक हमने देखा था कि कैसी कैसी ये हो रहा है। उसके बाद 7वें से लेकर 11वें पद तक वो विचित्र जंतु की आकार कैसा है, क्या क्या है, उसका सिर कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। आज हम उसके बाद हम 13वें पद से लेकर 21 पद तक 6वां तुरही फूकने के द्वारा और रहा है क्लेश हम देख सकता है। 12वां पद में लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियाँ और होने वाली है। 8वें अध्याय उसका 13वें पद में भी इसी बात को हमने देखा था कि 3 विपत्ति आ रहे हैं, उसमें से एक विपत्ति गया है, अभी 2 विपत्ति बचा हुआ है। 13वें पद से हम देखें, और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उनके सींग में से मैंने ऐसा एक शब्द सुना है। 14 पद में, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों की बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए खोल दो। है ना, एक अलग से एक बांधा हुआ दूधों को खोलने के लिए आवाज़ स्वर्ग से आ रहा है। 4 दूधों को बांध के रखा हुआ है। ये बांध के रखा हुआ है, इसलिए हम ये शैतान का दूध भी समझ सकता है। ये स्वर्गीय दूध नहीं होगा, स्वर्गीय दूध को कभी बांध के नहीं रखता है, वो हमेशा स्वतंत्रता के परमेश्वर का सेवा करता रहता है। इसलिए इधर हम देख सकता है कि ये 4 दूध वो शैतान की दूध हो सकता है। और 15वें पद में, और वे 4 दूध खोल दिया है तो उस घड़ी, उस और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने की तैयार किए गए थे। देख, ये परमेश्वर ने पहले से निर्णय करके रखा है, कौन सी साल में, कौन सी महीने में, कौन सी दिन में, कौन सी समय में और रखा है। हर एक चीज़ें परमेश्वर ने पहले से ये सब निर्धारित करके रखा हुआ है। उसी के हिसाब से ही ये सब चीज़ें होएगा, उसी चीज़ों को हम देख रहा है। 16वें पद में, और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुन ली। देख, ये स्वर्गदूत, ये दूधों 4 दूधों के साथ साथ हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एक फौजी एक घोड़े की ऊपर सवार करने वाला 20 करोड़ फौजी को देखा है। ये क्या है, पूरा दुनिया में जाकर
एक तिहाई को मार डालने के लिए शक्ति के साथ परमेश्वर की अनुमति के साथ ये कर रहा है, उसी वस्तु को हम देख सकता है कि कितना कठिनाई होगा। 20 करोड़ ये फौजी लोग आके दुनिया के लोगों के ऊपर उसको मारने का, पहले का 5वें में मारने का अधिकार नहीं था, परंतु इधर मारने का अधिकार दिया हुआ है। 17वें पद में हम देख सकता है कि और मुझे इन दर्शन से घोड़े और उनके ऐसा सवार दिखाई दिया जिनकी जिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंह के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। देख कितना खतरनाक रीति से है ये चीज़ें। उनका सिंह की जैसी ताकत, और उनका मुंह से धुआं और गंध और आग निकलती थी, आग निकलती थी। आग से लोगों को मारता था, और धुआं और गंध के कारण उन लोगों का श्वास रुक गया है। बहुत सारे लोगों को श्वास नहीं मिला है, ऑक्सीजन बराबर नहीं मिला है, ऐसी भी लोग मर गया है, आग के कारण भी लोग मर गया है। हम जानता है कि ये धुआं और आग और गंधक ये नरक की अवस्था है। एक नरक में ये सब भरा हुआ है ना। ऐसी एक छोटा सा नरक बन गया है पृथ्वी। ये हम देख सकता है लोगों के ऊपर कितना कितना खतरनाक रीति से परमेश्वर का दंड इनके ऊपर आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन घोड़ों के सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूँछों में थी, इसलिए उनकी पूँछें सांपों की सी थी। देख, मुंह में भी था, पूँछ में भी था। मतलब इन लोगों को आगे भी लोगों को मार सकता है, पीछे से भी लोगों को मार सकता है। ऐसी एक खतरनाक अवस्था, आगे पीछे किधर से भी उसी को मार डाल सकता था। सांपों की जैसी पूँछ और उसका मुंह, उनका सिर में, उन्हीं में से पीड़ा पहुंचाते थे, बहुत बड़ा पीड़ा पहुंचा के लोगों को मार डाल रहा था, बार डाल रहा था। बहुत खतरनाक है ना। कुछ लोग बताता है कि ये हकीकत में ऐसी रूप हो सकता है, नहीं है तो आज का मिसाइल है, आज का कितना युद्धोपकरण हम देख सकता है, उसी का आगे पीछे से आग जैसे निकलता है, लोगों को मार सकता है। हो सकता है वो भी आज का ज़माने का युद्धोपकरण उसी दिन। ये इसी के बारे में यूहन्ना को मालूम नहीं था, इसलिए यूहन्ना ने क्या देखा है ऐसी उसने बता दिया। हो सकता है हकीकत उधर लिखा हुआ है ऐसी होगा, नहीं तो मिसाइल ऐसी आज का युद्धोपकरण के द्वारा भी होगा। कैसे भी हो, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा एक दंड परमेश्वर की ओर से आ रहा है। 20 और 21 पद में हम देख सकता है कि बाकी मनुष्यों ने जो मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया, कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे, जो ना देखा ना सुन ना चल सकती है, और जो खून और ठोना और व्यभिचार और चोरियाँ उन्होंने की थी, उसमें से मन न फिराया। देख, उनका 1/3 लोगों के ऊपर इतना मृत्यु, तकलीफ, परेशानी उन लोगों के सामने देखा है, उसके बाद भी परमेश्वर की ओर वो लोग मना आया नहीं है। उनका पुराना कामों में वो व्यस्त रखा है। बहुत खतरनाक परमेश्वर बार बार मौका दे रहा है, परंतु वो मौका को वो लोग अनुभव में ले नहीं आ सकता था। परंतु हमने परमेश्वर को अंगीकार किया है, ये बहुत बड़ा क्रोध से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।